मंगल मूल लगन दिनवावा, मंगल मूल लगन दिनवावा, हे मेरी तुग हनुमासु सुहावा, हनुमासु सुहावा। ग्रह तिथ नखतु जोगु बरबारू, लगन सुधि विधि कीन विचारू, कीन विचारू। पट दीनी नारद्यो सन सोई, गनी जनक के गनक न जोई। करतल होई पदार्थ चारी, तेसे राम कहे ओ कमारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगल समाप्त हो जाते हैं, उनका जड़ ही समाप्त हो जाता है। और चारों पदार्थ जो हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मुट्ठी में आ जाता है। वो जगत की माता पिता, ऐसा शिववाणी है जो पीते रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। जनु बाजी बेसु बनाई, मन सिजु राम हितयति सोहई। आपन बल रूप गुण गति, सकल भुवन बिमोहई। जगमगत जिनु जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिन लगाम लगाम ललित भी, लोक सुर नर मुनि ठगी। प्रभु मन सही लयालिन, मनु चलत बाजी छवि पाव। घोषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बर ही नचा। शिववाणी गोस्वामी जी के माध्यम से प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह प्राणी, जिस प्रकार एक घोड़े अपने घुड़सवार के इच्छा के अनुकूल सैर लगाता है, मानो तारागण में बिजली से अलंकृत में सुंदर मोर को नचा रहा है। तो राम जी की शोभा, प्रभु की शोभा, अर्थ धर्म काम को मुट्ठी में देने वाले शिव जी ऐसी प्रशंसा कर रहे, जिनकी प्रशंसा स्वयं शिव कर रहे हैं, जिनका नाम राम को हृदय में धारण यदि करते हैं शिव, और शिव जैसा ज्ञानी संसार में कोई है नहीं। वो राम जी की शोभा को कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी प्रेम में मोहित होकर लक्ष्मी माता सहित श्री राम को देख रहे हैं दोनों नेत्रों से। रमणीयता की मूर्ति श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर ब्रह्मा लज्जित हो रहे हैं और प्रसन्न भी हो रहे हैं। वो अपने
8 नेत्रों से देख रहे हैं। विष्णु भगवान दोनों नेत्रों से, ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से, हमारे कार्तिक जो देवताओं के सेनापति है, स्वामी कार्तिक जो है देवताओं के सेनापति है, वो ब्रह्मा जी को 12 नेत्रों से देख रहे हैं। अपने 12 नेत्रों से राम जी का सुंदर दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। और इंद्र जो हैं हजारों हजार नेत्रों से श्री रामचंद्र जी का दर्शन को निहार रहे हैं और याद कर रहे हैं कि गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हित कर मान रहे हैं। इस प्रकार कहते हैं, अति हर सूरज माज दुहु दिशि दुंदो भी बाज ही घनी बरस ही सुमन सुर हरस कही जय जयति जय रघु कुल मणि। यही भांति जानी बारात आवते बाजने बहु बाजही रानी सुवासिनी बोली परिछनी हेतु मंगल साजही। देवता प्रसन्न होकर और सारे मिल करके राज समाज हर्ष के साथ रघुकुल मणि श्री राम जी की 3 बार जयकारे लगाते हैं, जय हो जय हो जय हो, और फूल की वर्षा करते। ऐसा विधान है। देखिए, श्री रामचरितमानस में बहुत सी बातें हमारे नाना पुराण निगमागम मत सम्मत पुराणों से आई है, वेदों से आई है। हम अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से ये निर्गुण निराकार स्वामी जो साकार अवस्था में आने के लिए प्रेम को ढूंढते हैं, और ऐसे श्री रामचरितमानस की कथा हमारी सकारात्मक ऊर्जा को संजोए रखती है, बचाए रखती है। और आपसी प्रेम भाईचारा कुछ जगत में, अरे भैया, गुलाब के फूल जहाँ पर सबसे सुंदर अवस्था में सुगंध प्रदान करता है तो उसमें कांटे भी होते हैं। क्या करिएगा, ये संसार है। परमात्मा ने दिन बनाया तो रात भी बनाई है ना, दिन बनाया तो रात भी बनाया, सुख बनाया तो दुख भी बनाया, उदय बनाया तो अस्त भी बनाया, आकाश बनाया तो पाताल भी बनाया। प्रभु ने दोनों पक्षों को लेकर चला है। अब उसे प्रकृति कह दें, ऋषि महर्षियों के नाम पर रख दे, भगवान बुद्ध कह दें, गौतम कह दे, महावीर कह दे, जो कहना है कह दे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, नाना पुराण निगमागम सम्मतम। तो इस प्रकार कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी संसारिक बंधन को, संसार को दर्शा रहे हैं। आज हमें जरूरत है उसी प्रेम को अपनाने की। कथा क्यों सुननी चाहिए? आज भगवान की जो भक्ति करते हैं उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार भी होते हैं, कष्ट भी होते हैं, तो ये दुखालय है भाई। कहे तो कि गुलाब का फूल तोड़ने जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको कांटा भी चुभे, तो उसके दर्द को तो बर्दाश्त करना ही होगा ने। हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों ने कितने संजोग करके, महर्षियों ने जैसे देश की आज़ादी के लिए न जाने कितने माताओं के गर्भ सोने पड़े होंगे, गोद सोने पड़े होंगे, उनके लालाओं ने अपने जान की बाजी लगाकर तन मन धन के न्यौछावर किया, जब जाकर के देश सुरक्षित
और जब देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित। हम कथा कह पा रहे हैं, भगवत भक्ति कर पा रहे हैं आज सीमाओं पर। तो उसी प्रकार जो हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों ने हमें सौंपा है, हम सकारात्मक पहलू को देखें। हो सकता है कि सूरज में मौसम के अनुकूल ज़्यादा गर्मी जब ज्येष्ठ वैशाख जून जुलाई के महीने में तपती है, सूरज ज़्यादा हीट प्रदान करता है, तो ऐसा न हो कि सूरज बेकार हो जाए, सूरज ही खराब हो जाए। सूरज फालतू का है, लेकिन सूरज के बिना संसार कहाँ से चलेगा। हम उन्हें अर्घ भी प्रदान करते हैं। तो कुछ कांटे यदि चुभते भी हैं तो भी काम के ही होते हैं, दर्द को एहसास कराते हैं। अपने जैसा दूसरे प्राणी को कैसे महसूस करेंगे। तो ये हमें मानस सिखाती है। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कले कंठी लजाए। कंकन किंकिनी नूपुर बाजही, चाली बिलो की काम गजलाजही। बाजही बाजनी विविध प्रकारा, नभयरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरति सुचि सहज सयानी। कपट नारी बर बेस बनाई, मिली सकल रनि वास ही जाई। करहि गान कल मंगल बानी, हरस बिबस सब काहू न जानी। को जान के ही आनंद बस सब, ब्रह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बरसहि, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दुलहु, सकल ही हर्षित भई। अम्भोज यम्बक यम्बो मगी, सुअंग पुलकावली छई। सुअंग पुलकावली छई। तो ये प्रभु की सुख मानस की ज्ञान हम अपनाएं, अपने जीवन को सुख में, शांति में, धर्म में सहज सरल सुभाष मन बनाएं। ये मनुष्य बहुत कुछ सिखाती है और आपसी प्रेम भाईचारा इसमें भरा पूरा है। तो प्रेम से कहना जय श्री